रावण के 10 सर थे क्योंकि वो मनुष्य नहीं था। और राक्षस प्रजाति में जो जितना ज्यादा खूंखार होता है उसका ओहदा बुरे आत्मिक जगत में उतना ही ऊंचा होता है। भूत इनकी कैटेगरी में नहीं आते हैं, पर पिशाच इसी प्रजाति के होते हैं और पिशाचों की बहुत सारी जातियां होती हैं, जिनमें से एक चुड़ैल भी है। आज के किस्से की चुड़ैल अपनी जाति में सबसे ऊंची और खूंखार इसलिए है क्योंकि उसके 3 सर है। इसके हत्थे चढ़ के बचने वाला करोड़ों में से एक ही हो सकता है। ये सब कुछ जानने के बाद भी अगर कोई मूर्ख उसे ढूंढने निकले तो उसे खूब पीटा जाए, क्योंकि ये केवल अपने आप पर ही नहीं लेकिन उन सभी पर जो इससे जुड़े हुए हैं महाविनाश का खतरा ला सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये उड़ीसा का किस्सा है। बीजीपाली जंगल के पास बहुत छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं, वहाँ का ये किस्सा है। शाहिद नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 17 साल की है। वैसे तो वो शहर में रहता है, लेकिन अक्सर छुट्टियों में वो अपने मम्मी डैडी के साथ अपने दादा दादी को मिलने के लिए आता है। इस बार भी वो अपने दादा दादी को मिलने के लिए आया हुआ है। यहाँ के सभी आसपास के गाँव में 3 सर वाली चुड़ैल के किस्से बहुत ही ज्यादा फेमस है। आए दिन उसके किस्सों की चर्चा होती रहती है। लोगों का मानना है कि जंगल में वीरान जगह पर उस चुड़ैल का एंट्री गेट है। जो कोई उस वीरान जगह पर खड़े रहकर उस चुड़ैल को ढूंढता है तो उसकी अंतिम इच्छा पूरी हो जाती है। वो चुड़ैल सामने आती है। शुरू में वो देखने में बहुत खूबसूरत लगती है और अपनी मीठी आवाज में वो अपने शिकार को अपनी ओर खींचती जाती है। वो अपने शिकार को हिप्नोटाइज करती है। अब जैसे जैसे उसका शिकार उसकी ओर धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है वो शिकार का हाथ पकड़ती है और उसको घने जंगल में लेकर जाती है और उसको तड़पा कर बहुत बुरे से उसको कच्चा चबा कर खत्म कर देती है। शाहिद इस विषय में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। एक दिन वो अपने दोस्तों को बोलता है, चलो हम लोग भी जंगल के अंदर चलते हैं और उस चुड़ैल को देखते हैं कि कैसी दिखती है। तो उसके दोस्त बोलते हैं, ए पागल हो गया क्या, तेरा दिमाग खराब है क्या? हाँ, जब इतने किस्से सुन चुका है तो फिर भी वहाँ पर जाना चाहता है। अगर नेक्स्ट टाइम तूने ऐसी बात की तो हम तेरे मम्मी डैडी को बता देंगे। तो शायद बोलता नहीं, मैं तो अपना ऐसे ही मजाक कर रहा था। तो उसके दोस्त बोलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऐसा मजाक नहीं करना। बोले ठीक है। अब शाम का वक्त होता है। ये अपने घर से अपने मम्मी डैडी को झूठ बोल कर निकलता है कि मम्मी डैडी मैं अपने दोस्त के घर पर जा रहा हूँ। तो उसके मम्मी डैडी बोलते हैं, ठीक है बेटा, ज़्यादा लेट मत करना, टाइम पर आ जाना। तो ये बोलता है ठीक है। अब ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, जंगल की ओर बढ़ता जा रहा है। इसका एक दोस्त इसको देख लेता है। वो शाहिद का पीछा करता है। वो पीछे पीछे देखता है। वो देखता है धीरे धीरे शाहिद जो है अब उस जंगल में वीरान जगह पर जा रहा है। शाहिद का दोस्त ये देखकर समझ जाता है कि ये बहुत ही बुरी मुसीबत में फंसने वाला है। उसका दोस्त डिसाइड करता है कि मैं फटाफट गांव में जाता हूँ और गांव वालों को लेकर आता हूँ। अब जो शाहिद है धीरे धीरे अब वीरान जगह पर बढ़ते ही जा रहा है। इसको एक बहुत ही बड़ा पेड़ दिखाई देता है। बहुत हरा भरा वो पेड़ है। उस पेड़ के पीछे से एक लड़की आती है। जो वो लड़की है बेहद खूबसूरत है। वो मीठी मीठी आवाज में गाना गाते हुए शाहिद की ओर बढ़ती जा रही है। शाहिद भी उसकी ओर बढ़ता जा रहा है। शाहिद उसकी आंखों में बहुत मदहोश हो जाता है। वो लड़की बहुत ही देखने में खूबसूरत है, प्यारी है। वो लड़की क्या करती है, शाहिद का हाथ पकड़ती है और धीरे धीरे वो शाहिद को घने जंगल की ओर लेकर जा ही रही होती है। अब जैसे वो लड़की लोगों को अपनी ओर आते हुए देख रही है तो वो फटाफट शाहिद को अपनी ओर खींचती है। जैसे शाहिद को खींचा शाहिद जमीन पर गिर जाता है। वो शाहिद को ऐसे घसीटते हुए लेकर जा रही है। अब धीरे धीरे लोग अपने हाथों में मिसाले लेकर आ रहे हैं। तो जो चुड़ैल है वो क्या कर रही है, शाहिद को कंटिन्यू घसीटते जा रही है। शाहिद के हाथ पैर बहुत छिल जाते हैं। उसके हाथों पैरों में बहुत सारी हड्डियां भी टूट जाती हैं। लेकिन वो जो चुड़ैल है उसने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी है। लोगों को नजदीक आते हुए वो चुड़ैल देखती है तो अब क्या करती है, वो कभी शाहिद को पकड़कर इधर कूद रही है पेड़ों पर, कभी उधर कूद रही है पेड़ों पर तो ऐसे टकराते हुए उसने जो शाहिद के ऊपर हिप्नोटाइज किया होता है वो हिप्नोटाइज खत्म हो जाता है। शाहिद की जब आंखें खुलती है तो वो उस चुड़ैल को देखकर बहुत बुरे से चीखता है। उसकी चीख सुनकर गांव वाले फटाफट उसकी ओर भागते आ रहे हैं। शाहिद देखता है वो खूबसूरत लड़की एक भयंकर रूप ले चुकी है। उसके 3 मुंडी है और उसकी जो आंखें हैं एकदम लाल लाल है। उसका चेहरा बहुत ही डरावना है, बहुत ही उसकी भयंकर स्किन है। शाहिद देखकर बहुत डर जाता है। वो चीखता ही जा रहा है। गांव वाले फटाफट शाहिद की ओर आते हैं। अब वो चुड़ैल क्या करती है, कभी इधर कूद रही है, कभी उधर कूद रही है। कूदते कूदते बाई चांस
शाहिद का जो पैर है ना एक पेड़ में फंस जाता है। वो चुड़ैल निकालने की बहुत कोशिश करती है कि मैं शाहिद का पैर फटाफट निकाल दूं और शाहिद को घने जंगल की ओर लेकर जाऊं, लेकिन वो चुड़ैल ना उस पैर को निकाल ही नहीं पा रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने शाहिद का पैर पकड़ लिया है। वो नहीं चाहती है कि ये चुड़ैल उसको अपने साथ लेकर जाए। उसने बहुत मजबूती से शाहिद का पैर पकड़ा हुआ है। अब लोगों को नजदीक आते हुए देखकर ना वो चुड़ैल बहुत डर जाती है। अब चुड़ैल जो है ना वहां से 9 2 11 हो जाती है। फट से वो हवा में उड़कर गायब हो जाती है। फटाफट गांव वाले शाहिद के पास आते हैं। वो देखते हैं कि शाहिद का पैर जो है ना पेड़ में फंसा हुआ है, तो वो उसका पैर उस पेड़ से निकालते हैं। अब शाहिद क्या करता है, रोता हुआ ना अपने डैडी के गले लगता है। अब उसके डैडी क्या करते हैं, 5-6 रख शाहिद को ना कान के नीचे देते हैं और बोलते हैं खुद तो मरने जा ही रहा था, साथ में कितने सारे लोगों को लेकर जा रहा था। तुझे जब मना किया था इस जगह पर नहीं आना है तो क्यों आया। तो वो अपने पापा को ना सॉरी बोलता है। तो उसके डैडी भी उसको गले लगाते हैं और उसको घर पर लेकर आते हैं। जब शाहिद घर पर आता है ना तो उसको घर पर आते ही बहुत ज्यादा बुखार हो जाता है। वो 1.5 महीने ना बहुत ज्यादा बीमार रहा। उसको बहुत बुरे बुरे सपने आते रहे। उसको उल्टी, बुखार, बहुत ही उसकी हालत खराब थी। धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार आया और जो बुरे सपने आते थे वो भी बंद हो गए हैं। शाहिद ने अपने कानों को पकड़ लिया और तौबा किया कि आज के बाद मैं कभी भी उस जगह पर नहीं जाऊंगा। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि ज्यादा होशियारी बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है, तो ऐसी बेफजूल की होशियारी कभी नहीं मारनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।